अलादीन की कहानी भाग 6। अलादीन को इतनी सूखी लकड़ियां मिली कि उसने जल्द ही एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। जादूगर ने उन्हें आग लगा दी और जब वे आग में थे तो कुछ धूप में फेंक दिया। कई जादुई शब्दों का उच्चारण किया जो अलादीन को समझ में नहीं आया। उसने ऐसा शायद ही कभी किया था। तब पृथ्वी जादूगर के सामने खुली और उसमें एक पीतल की अंगूठी के साथ एक पत्थर की खोज की गई। अलादीन इतना डर गया था कि वो भाग जाता, लेकिन जादूगर ने उसे पकड़ लिया और कान पर ऐसा बक्सा दिया कि उसने उसे नीचे गिरा दिया। अलादीन कांपता हुआ उठा और उसकी आंखों में आंसू के साथ जादूगर से कहा, मैंने क्या किया है चाचा, इस तरह से गंभीर व्यवहार करने के लिए? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, जादूगर ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारे पिता के स्थान की आपूर्ति करता हूँ और तुमको कोई जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन बच्चे, उसने नरमी से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम समय पर मेरी बात मानोगे। यदि मैं तुम्हें जो लाभ देना चाहता हूँ उसे प्राप्त करोगे, तो जान ले कि इस पत्थर के नीचे एक खजाना छिपा है जो कि तुम्हारा होना तय है और जो तुमको दुनिया के सबसे महान सम्राट से अधिक अमीर बना देगा। इस पत्थर को उठाने या गुफा में प्रवेश करने की अनुमति किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि तुमको है। इसलिए जो कुछ मैं आज्ञा दूंगा उसको तुम समय से पूरा करना, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बड़े परिणाम की बात है। अलादीन जो कुछ उसने देखा और सुना उसे देखकर चकित हो गया, भूल गया कि अतीत क्या था और उठकर कहा, अच्छा चाचा, क्या करना है? मुझे आज्ञा दो, मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बच्चे, अफ्रीकी जादूगर ने उसे गले लगाते हुए कहा। अंगूठी पकड़ो और उस पत्थर को उठाओ। वास्तव में चाचा, अलादीन ने उत्तर दिया, मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। तुम्हारे पास मेरी सहायता के लिए कोई अवसर नहीं है, जादूगर ने उत्तर दिया। यदि मैं तुम्हारी सहायता करूं, तो हम कुछ न कर सकेंगे। अंगूठी को पकड़कर उस पत्थर को ऊपर उठा लेना, तुम पाओगे कि यह आसानी से आ जाएगा। अलादीन ने वैसा ही किया जैसा जादूगर ने उसे कहा। पत्थर को आराम से उठाया और एक तरफ रख दिया। जब पत्थर को ऊपर खींचा गया तो 3-4 फीट गहरी एक सीढ़ी दिखाई दी जो एक दरवाजे तक जाती थी। नीचे उतरो मेरे बेटे, अफ्रीकी जादूगर ने कहा, उन कदमों से, और उस दरवाजे को खोलो। यह तुमको एक महल में ले जाएगा जो 3 बड़े हॉल में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक में तुम प्रत्येक तरफ 4 बड़े पीतल के हौज देखोगे, सोने और चांदी से भरा हुआ। लेकिन ध्यान रहे कि तुम उनके साथ हस्तक्षेप न करो। पहले हॉल में प्रवेश करने से पहले अपने वस्त्र को बांधना सुनिश्चित करें, इसे अपने में लपेटें और फिर दूसरे के माध्यम से तीसरे में बिना रुके गुजरें। सबसे बढ़कर इस बात का ध्यान रखना कि तुम दीवारों को न छुओ, जितना कि अपने कपड़ों से, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम तुरंत मर जाओगे। तीसरे हॉल के अंत में तुमको एक दरवाजा मिलेगा जो एक बगीचे में खुलता है, जिसमें फलों से लदे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं। सीधे बगीचे में एक छत पर चलो, जहां तुमको अपने सामने एक जगह दिखाई देगी और उस जगह में एक जलता हुआ दीपक दिखाई देगा। दीपक को नीचे उतारो और इसे बुझा दें। जब आप इसे फेंक देते हैं, बाती और दाखस उंडेलकर अपनी कमरबंद में रखकर मेरे पास ले आना। डरो मत कि दाखस आपके कपड़े खराब कर देगी, क्योंकि वह तेल नहीं है और दीपक बुझते ही सूख जाएगा। इन शब्दों के बाद जादूगर ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और उसे अलादीन के एक पर रख दिया, यह कहते हुए, यह सभी बुराई के खिलाफ एक ताबीज है जब तक तुम मेरी बात मानते हो। इसलिए साहसपूर्वक जाओ और हम दोनों जीवन भर अमीर रहेंगे।